नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रैक्टिस विद देव। तो आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा आप सभी से। एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, आप सभी को इसको अच्छे से याद कर लेना है और आई होप आप सभी लोग अपना अच्छे से तैयारी वगैरह कर रहे होंगे। जो भी अपना शेड्यूल बना रखे हैं उसी के हिसाब से आपको तैयारी करते रहना। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आपका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, यदि मैं जीके यानी स्टैटिक जीके की बात करूं तो एक व्यक्ति है, इनका नाम याद रखिएगा, शाहजहां। इनका नाम क्या है? शाहजहां। तो देखिए, शाहजहां ने क्या क्या बनवाया था जो कि एग्जाम में पूछा गया है। पहला चीज है, इन्होंने ताजमहल बनवाया। क्या बनवाया था? ताजमहल। उसके बाद शीश महल। फिर इन्होंने बनवाया लाल किला। पूछा जाता है कि लाल किला किसने बनवाया, तो शाहजहां ने। शीश महल किसने बनवाया? शाहजहां ने। ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। और जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद को भी किसने बनवाया था? शाहजहां ने। क्लियर हुआ यहाँ बात? हुमायूं, देखिए हुमायूं ने क्या किया था? हुमायूं ने हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, ठीक है, हुमायूं हो गए। और उसके बाद एक है बाबर। देखिए बाबर ने बाबरी मस्जिद बनवाई, बाबरी मस्जिद। ये मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। बाबरी मस्जिद और बाग ए बाबर, ठीक है। उसके बाद अकबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए अकबर ने क्या किया? अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा, ये हो गया। उसके बाद आगरा का किला, आगरा का किला किसने बनवाया था? अकबर ने। आगरा का किला। और उसके बाद फतेहपुर सीकरी, तो ये इंपॉर्टेंट थे, इनको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करेंगे। और पेन का कलर चेंज कर दें। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। एक चीज और याद रखना है, केरल का त्यौहार। यानी देखिए केरल में कौन कौन सा त्यौहार जो इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। केरल में एक ओणम मनाया जाता है, याद रखिएगा, ओणम। ओणम के बाद एक है विशु, ठीक है, ये कई बार पूछा गया है। और विद्युत आवेश का आपको फार्मूला याद रखना है, इससे रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि विद्युत आवेश का फार्मूला क्या होता है? क्यू बराबर आई इंटू टी। जहां क्यू बराबर क्या होगा? आवेश होगा। आई बराबर आपका धारा हो जाएगा और टी बराबर क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, इथेनॉल। तो देखिए इथेनॉल का जो सूत्र होता है वो होता है C2H5OH, ये इथेनॉल का सूत्र होगा, ठीक। चलिए आगे डिस्कस करेंगे। और क्या चीज पेपर में ज्यादा पूछा जाता है उसको मैं बताता हूँ आपको। देखिए एक हिंद महासागर आप लोग जानते होंगे, हिंद महासागर। तो देखिए हिंद महासागर का सबसे जो गहरा बिंदु है, हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तो याद रखिए जावा ट्रेंच है। कौन सा है? जावा ट्रेंच है, जिसे सुंड्रा सुंड्रा ट्रेंच भी कहा जाता है। याद रखना क्या है? सुंड्रा ट्रेंच। क्लियर है? चलिए आगे डिस्कस करते हैं। देखिए दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों ने शासन किया था। कितने? 5 राजवंशों ने शासन किया था, ठीक है ना। इनका क्रम वाइज देख लेते हैं कि इनका क्रम वाइज क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले मामलुक वंश या गुलाम वंश। देखिए मामलुक वंश और गुलाम वंश दोनों एक ही है। मामलुक वंश, गुलाम वंश, सबसे पहले इनका शासन था। और कब से कब तक? तो 1206 से 1290 तक, याद रखिएगा। उसके बाद खिलजी, खिलजी वंश, इनका था 1290 से
1320 तक। खिलजी के बाद है तुगलक वंश। तुगलक वंश इनका जो था 1320 से 1414 तक, ठीक है। और उसके बाद है आपका सैयद वंश। देखिए सैयद वंश जो था 1414 से 1451 तक, ठीक है। और लास्ट में लोधी वंश। लोधी वंश 1451 से 1526 तक। ये टोटल 5 राजवंश थे जो कि दिल्ली सल्तनत पर शासन किए हुए थे और दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। अब की बार यूपी पुलिस में पूछा भी गया था कि गुलाम वंश के संस्थापक, तो याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। देखिए एक जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको याद रखिएगा, तालीकोटा। तालीकोटा की लड़ाई, तालीकोटा का युद्ध किनके बीच हुआ था, तो याद रखना है विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत एंड दक्कन सल्तनत। देखिए मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस उन्हीं को मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये याद रखना है। विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच तालीकोटा की लड़ाई लड़ी गई थी और इनका सन याद रखिएगा 26 जनवरी 1565 पूछा जाता है, इनका सन जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और जीता किसने था, तो ये जीत गए थे दिल्ली सल्तनत, यानी वे विनर थे, ठीक है ना। विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी। एक पूछा जाता है सालू वंश। सालू वंश के संस्थापक, तो याद रखिएगा सालू वंश के संस्थापक सालू नरसिम्हा ने की थी। किसने किया था, सालू नरसिम्हा ने किया था। इसी प्रकार तुलु वंश, तुलु वंश के संस्थापक कौन थे, याद रखिएगा ये थे तुलु नरसा नायक। तुलु नरसा नायक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए ऑक्सैलिक अम्ल की बात करते हैं कि कई बार पेपर में पूछा जा चुका है ऑक्सैलिक अम्ल। तो ऑक्सैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, इसको याद रखिएगा, सब्जियों में, फल और सब्जी में आपको देखने को मिलेगा। फल और सब्जी में ज्यादातर आपका उदाहरण पूछा जाता है टमाटर, तो याद रखना है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट है फार्मिक अम्ल, इंपॉर्टेंट है। फार्मिक अम्ल ये किस में पाया जाता है, तो याद रखिएगा मधुमक्खी में, मधुमक्खी के डंक में। फार्मिक अम्ल मधुमक्खी के डंक में, ठीक है। चींटी वगैरह में आप कह सकते हो। एक है देखिए एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल की बात करें तो इसको भी याद रखना है, कई बार पूछा गया है कि एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, सिरिका में, ठीक है। देखिए एक और याद रखिएगा कि डामोर जो जनजाति है, डामोर जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिएगा गुजरात में, पूछा गया कई बार। डामोर जनजाति गुजरात में पाई जाती है। और गरसिया जनजाति, एक जनजाति है गरसिया, गरसिया जनजाति जो है राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाएगी, राजस्थान में, क्लियर है। एक नृत्य ही याद रखिएगा टापू नृत्य, कई बार ये भी आया पेपर में। टापू नृत्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, ओ सॉरी अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। और किस जनजाति द्वारा, तो आदि जनजाति द्वारा। क्लियर हुआ यहां तक। तो ये था कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। आप सभी को इनको अच्छे से याद कर लेना है। इसी तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए चैनल से जुड़े। वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक जरूर किया करिएगा। पेपर देकर आइए। पेपर में यदि आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि यहाँ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है। अभी मैंने आपको ऊपर डिस्कस किया हुआ है, तो इसको आपको बताइए ना, बताना है, ठीक है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच और जय हिंद, जय भारत।